मोस्ट वेलकम। तो हम लोग आ गए हैं फाइनली एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन को डील करने के लिए। ये एक्सरसाइज आपका इंटीग्रेशन के बारे में है। हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने जाना था और साथ ही साथ आपका डिफरेंशिएशन का भी। ठीक है, तो अगर आप में से जो भी कंसेप्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले कंसेप्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका वीडियो आप पहले देख लें। इंटीग्रेशन आपका जो स्टार्टिंग में जो हुआ था इसमें सारी बेसिक इंटीग्रेशन आपको बताया गया है, फॉर्मूला को अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है और जितने भी आपके एक्सरसाइज में जितने पैटर्न में आपके यूज होंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन जितने भी दिए हुए हैं वहां पे ऑलरेडी आपको एग्जांपल लेकर के आपको बतला दिया गया था। अगर आप कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 को अगर आप देखेंगे तो आपको आगे का ये वीडियो देखने में आपको इजी होगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका sin 2x। तो साइन का आपका इंटीग्रेशन आपको बताया गया था। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपको ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना, साइन कोस और जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू 10x और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का। ओके ना, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन का माइनस कोस, लेकिन यहाँ पे एंगल 2x है तो 2x लिखेंगे और साथ ही साथ मैंने आपको बतलाया था कि x के साथ में जो कोफिशिएंट रहता है उसे आप डिवाइड में डाल देना, प्लस c बन गया आपका। अगर आप सेकेंड अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे खुद से आप ट्राई करो। कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको इजीली बन जाएगा तो आप उसे खुद से बनाओ, क्योंकि एक्चुअली मैं सारे क्वेश्चन तो मैं आपको डील कर ही दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी कोशिश करो। और अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं बनता है तो फिर आप रिज्यूम करके आप वीडियो को फिर टू भी कंटिन्यू करो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन, कोस का साइन आपका होता है तो यहाँ पे 3x एंगल है तो 3x में यहाँ पे बिठा दूंगा और क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, प्लस c हो गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ e के पावर में 2x। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर में x का कितना होता है आपका इंटीग्रेशन, e का पावर में x ही होता है। ओके ना, तो यहाँ पे मैं कितना ले लूंगा, e का पावर में x का, e का पावर में 2x है तो यहाँ पे 2x ही आपका हो जाएगा और साथ में इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्लास में मैं आपको बोल रहा था कि आपका प्लस सी यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये सी क्यों ऐड होता है। थोड़ा सा आप रीजन जान ले, रीजन जानोगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में सी क्यों ऐड होता था, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपका इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ आपका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो मान के चलता हूं कि मैं आपको एक डिफरेंशिएशन में आपको करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है ना, जैसे x के पावर में q का डेरिवेटिव मेरे को बतलाओ कि इसका आपका डेरिवेटिव कितना होगा। तो आप क्या जानते हो कि पावर आगे आता है और एक माइनस होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपको इसका डेरिवेटिव मैं आपको करने के लिए दूं, x के पावर में q प्लस 2 का अगर मैं डेरिवेटिव दूं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें। तो इसका आप क्या करोगे, इसमें भी पावर आगे आएगा और एक लेस हो जाएगा, 2 हुआ और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। तो यहाँ 0 लिख करके दिखलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो फाइनली तो 3x स्क्वायर ही आया। चलिए ठीक है, अगर मैं x का पावर में q माइनस 3 में अगर आपको दे दूं, अगर मैं बोलूं कि इसका डेरिवेटिव करो तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर और फिर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो अलग अलग हम फंक्शन ले रहे हैं लेकिन इसका डेरिवेटिव आपका वैल्यू सभी का सेम आ रहा है। और आप जानते हो कि आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर ये जो इसका जो डेरिवेटिव जो हासिल हुआ अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये तो वापस आना चाहिए ना। तो सपोज दैट आप ये वैल्यू को आप उठा लीजिए और आप इसे इंटीग्रेट करिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपका कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन से बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। ओके, अब आप इसमें क्या करो कि पावर में एक आप ऐड कर दो तो 3/3 हो जाएगा और ये कांस्टेंट आपका ये आपका 3 और 3 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा x के पावर में q। लेकिन आप बतला सकते हो कि कैसे आपको पता है कि ये आपका इसी का आपका मतलब इंटीग्रेशन आपका x का q आपका आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप इसे डिफरेंशिएट किए थे x का q को तो 3x स्क्वायर हुआ। अब मैं बोलूंगा आप यही वैल्यू को उठाओ, तो आप बोलोगे सर आप ये वैल्यू उठाओ या ये वैल्यू उठाओ, आपका फाइनली आपका x का पावर में q भी आने वाला है। तो लेकिन मैं आपको बोलूंगा लेकिन मैंने तो आपको 3x स्क्वायर दिया तो इसका ना मैंने आपको जो आपका डेरिवेटिव जो हासिल हुआ था इसका ना मैंने दिया था, तो यहाँ +2 आना चाहिए ना। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं पता चलेगा हम लोगों को कि आपका +2 लाना है कि -3 भी साथ में ऐड करना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग जो भी आपका इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसके बाद हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, +c ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये जो c जो स्केलर क्वांटिटी है
ये आपका किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में कुछ वैल्यू हो सकता है या पॉजिटिव में वैल्यू हो सकता है या आपका जीरो हो सकता है फाइनली। तो सिंपल सा बात है कि जब हम लोग आपका डेरिवेटिव जो हम लोग करते हैं तो जो कांस्टेंट होते हैं उसका हम लोग जीरो लिख देते हैं। तो जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे और अगर कांस्टेंट टर्म अगर होगा तो वो कांस्टेंट टर्म हमें नहीं पता है कि वो कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, तो उसी के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं। आप चाहें तो आप के का भी यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, के लिखो या सी लिखो। तो आपको फाइनली आपको समझ में आ गई बात है कि इतना सारा जो डिफरेंशिएशन आप किए हैं सभी का आपका डेरिवेटिव जो है 3x² आया है, लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि इसके साथ में कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ आया हुआ होगा, तो इसके लिए आप सी मान लेते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस छोटा सा बस एक कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को डील करने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, मेरे को इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप जानते हो कि इसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा x के पावर में n वाला, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता ही है x का पावर में n का क्या होता है, पावर में आप एक ऐड करते हो n+1 बाय n+1, तो आप यहाँ पे कर दो ना, यहाँ ax प्लस बी है ना, ठीक है। तो पावर में एक ऐड करो तो क्या 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे एक मिस्टेक आपसे हो रहा है कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है a, तो a को आपको डिनोमिनेटर में आपको डालना पड़ेगा। तो आ गया फाइनली। अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। आप जानते हो ना कि इंटीग्रेशन आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करके आप कर सकते हैं, सेपरेट कर लीजिए यहाँ पे। तो पहले यहाँ साइन 2x है, तो आप इंटीग्रेशन का साइन को आप अलग कर दीजिए। 4 कॉन्स्टेंट है, आपका इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आपका हो जाएगा 3x और dx। फिर आपका फाइनली यहाँ पे कितना होगा, साइन के कितना होता है माइनस कोस, और 2x आपका हो जाएगा, और फिर x का कोफिशिएंट 2 डिवाइड में चला जाएगा। फिर e के पावर में यहाँ 3x बाय कितना 3 और प्लस c लास्ट में। इजी है, बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 6 को जरा सा डील करते हैं। अब इस टाइप में क्वेश्चन आप खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो, खुद से बनाओ, थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं बनता है तो आप फिर टू बी कंटिन्यू आप वीडियो को आगे आप देखो और इस क्वेश्चन को देखो कि इसका आंसर कितना आपका आएगा। 4 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है आपका, बाहर आ जाएगा, e के पावर में 3x का इंटीग्रेशन आपका होगा। आप बोलोगे सर मैं इतना सेपरेट करना नहीं चाहता हूं, मैं इसे डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। 4 और e के पावर में 3x का, तो e के पावर में 3x ही आपका होगा, बस 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट। और dx का इंटीग्रेशन कितना बतलाया गया था, x। सारी की सारी चीजें याद है ना, फॉर्मूला कम से कम, फॉर्मूला 7-8 कम से कम फॉर्मूला है जो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इस पूरे टर्म का तो हम लोग को इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली तो हम लोगों को आता नहीं है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे कि x² है, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x², और फिर इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो x² आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसे क्या करो, x² का इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो dx ही होगा फाइनली। तो यहाँ कितना होगा, पावर में आप ऐड करोगे 3/3, और यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा x प्लस c। आंसर आ गया, कितना इजी तो है। अब यहाँ पे आप 8 नंबर में आ रहे हो डील करने के लिए, ax² प्लस bx प्लस c, और इसे मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे a क्या है, ये कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा, और x² का आपका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे b कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन का साइन से बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा, c आपका कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, और आपका dx का आपका इंटीग्रेशन होगा। आप बोलोगे सर a कैसे पता चल गया सर कि a b c सर यहाँ पे कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका x के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे जितने x वाले जो टर्म है, यहाँ x² और x ये आपका वेरिएबल है, और बाकी जो भी x छोड़ करके जो भी आपका स्केलर क्वांटिटी आपका यूज होता है, जैसे a b c यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x² का आपको इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या होगा 3/3, क्योंकि पावर में आप ऐड करोगे एक, और साथ में उतना हिसाब डिवाइड करोगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, तो पावर तो आपका 1 है, तो x² बाय कितना हो जाएगा 2, और dx का इंटीग्रेशन x। अब c आप कांस्टेंट ऐड कर देते, c तो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप एक काम करो ना, आप k मान लो, इजी है, ये तो बिल्कुल इजी है, इसे तो आप खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। इसे खुद से थोड़ा सा ट्राई करो, खुद से बना लो। इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, 2x का पावर में q/3 हो जाएगा, और e के पावर में x का e के पावर में x ही होगा। अब इसे जरा सा आते हैं 10 नंबर में, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले ना इसे आप एक्सपेंड कर दो,
क्योंकि डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर नहीं सकते थे, इसे हम लोग एक्सपेंड इसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या करो, a का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर, आप b का स्क्वायर पहले भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, b का स्क्वायर माइनस 2ab रूट अंडर एक्स और रूट अंडर 1/√x। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। a के प्लेस पे √x है और b के प्लेस में 1/√x है, तो a का स्क्वायर √x का स्क्वायर, b का 1/√x का स्क्वायर और माइनस 2 और a और b। तो ये आपका √x यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जब √x और स्क्वायर को जब आप सोल्व करोगे तो x आपका आएगा, यहाँ 1/x आएगा और यहाँ कितना आएगा, -2 आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन बतलाओ, आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो, साथ में प्रैक्टिस करो, बिना सेपरेट किए हुए भी आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते थे। इसमें कितना हो जाएगा, x²/2, इसमें तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 1/x का क्या हो जाएगा, log x, log mod x, और यहाँ पे 2 और dx का क्या हो जाएगा, x प्लस c, ठीक है। अब आप इसे कैसे बनाओगे, इस टाइप में भी क्वेश्चन आपको बतलाया गया था कंसेप्ट में, ध्यान होगा आपको, ध्यान है। इसको कैसे बनाएंगे, ये इस पूरे का तो हम लोगों को तो इंटीग्रेशन आता नहीं है, आप लोग सर वेरी इजी सर इसे सेपरेट कर देते हैं ना, हर एक के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो x का पावर में q/x² प्लस 5x² और 4/x² और dx, ठीक है, बहुत अच्छे। अब बतलाओ यहाँ पे ये आपका 2 है, x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, कैंसल आउट एक हो जाएगा, क्या आपका आएगा, x आएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 5 आएगा, और आप जान रहे हैं 4/x² है, तो ये आपका डिनोमिनेटर में x² है, तो इसे हम लोग न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो -2 आपका हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। और x का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, ये आपका कांस्टेंट है 5, तो इसके साथ क्या लगा दोगे, x लगा दोगे, इसमें तो कंफ्यूज नहीं ना हो कैसे आ गया। और 4, अगर कंफ्यूज हो तो जरा सा देख लो बाबा, देख लो, 5 बाहर आएगा ना तो dx ही ना फाइनली आएगा ना, तो dx का कितना हो जाएगा, x, समझ में आ रही बात है ना। तो आगे उससे 5x, और इसका इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, पावर में हम लोग एक ऐड करेंगे, तो -2 में +1 करेंगे तो -1 आपका आएगा, और -1 उतना ही डिवाइड आपका हो जाएगा, प्लस c। अब इससे से हम लोग अरेंज कर लेते हैं, 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4, और ये आपका पावर आपका नेगेटिव में है तो इसे डिनोमिनेटर में ले आइए, x प्लस c। एक जानते हैं आप, एक काम करो, इसे ना आप याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का आपका इंटीग्रेशन कितना होता है, क्योंकि ये सब छोटा मोटा इंटीग्रेशन अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे ना तो आपका काम आपका बन जाएगा। इसका याद रखो, -1/x आपका होता है। फिर से मैं एक्सप्लेन में कर दे रहा हूँ, -2 लिख सकते हो ना इसे, और इसमें क्या करते हैं, पावर में आप एक ऐड करते हो और उतना हिसाब डिवाइड करते हो। सोल्व करने पे कितना आ गया, x के पावर -1/-1, तो सिंपल सा माइनस आपको ऊपर चला जाएगा 1/x। तो आप याद कर लो ना कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आपका होता है। तो छोटे मोटे टर्म्स को याद करो ना, जब बड़े बड़े क्वेश्चन जब हम लोग डील करेंगे ना तो इजी आपके लिए होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को डील करते हैं। अब 12 में क्या है, अब देखिए ये आपका एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है, हमें किसी भी हालत में हमें इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट इसे करना ही पड़ेगा, इस फॉर्म में x के पावर में n वाले फॉर्म में, तभी हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पावर में एक ऐड करेंगे और उतना ही डिवाइड कर देंगे। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे जरा हम लोग इसे जरा सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से पहले। x के पावर में क्यूब, क्या ये x के पावर में जो रूट लिखा हुआ है, क्या इसे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना, और इसे हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं, और फिर x के पावर में 1/2 और 4 और आपका x के पावर में 1/2, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है ना। अब इसे हम लोग, आप जानते हैं कि ये आपका x का पावर में q, और ये जब ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2 आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पे x और x के पावर में -1/2 और 4 और x के पावर में -1/2, और आप जानते हैं कि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो 3 में से -1/2 आपका ऐड होगा, एक्चुअली में आपका माइनस ही यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, 6 - 1 5/2, तो आप x के पावर में कितना लिख दोगे, 5/2 लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 में से -1/2 लेस होगा तो आपका x के पावर में 1/2 आपका आएगा, और 4 और x के पावर में यहाँ पे कितना है, -1/2 तो है ही है। अब आप इसे इंटीग्रेट इजिली कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसे थोड़ा सा सेपरेट कर दो हर एक के लिए अलग अलग, 3 x के पावर में 1/2 dx और 4 और x के पावर -1/2 और dx। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस पावर में आपका एक ऐड करना और उतना से डिवाइड कर देना। तो x के पावर में 5/2 + 1, 5/2 + 1, 3,
एक्स के पावर में एक ऐड करोगे 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और एक्स के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस सी। फाइनली कितना हो जाएगा 5/2 में 1 आप ऐड करोगे तो 7/2 हो जाएगा और यहाँ पे 7/2। अभी कुछ बातें आपको और भी हम बतलाएंगे कि आप इसे शॉर्ट में भी आप इसे बना सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इजी तरीके से। तो यहाँ पे एक्स के पावर में कितना 1/2 और यहाँ 1/2 आपका आ गया। क्लियर है? 1/2 में 1 जोड़ेगा तो 3/2 आपका आएगा। अब आप इसे क्या करो टर्न कर दो 2/7 और एक्स के पावर में 7/2 और ये आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और एक्स के पावर में 3/2 और यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और आपका एक्स के पावर में 1/2 प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरा सा करना पड़ेगा कि अगर 5/2 है, ठीक है ना, तो 5/2 में हमें 1 ऐड करना है ना, तो 5/2 में आप याद रखो ना 5/2 में अगर एक ऐड होगा तो 2 तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 5 7/2 हो जाएगा और नीचे भी 7/2 से डिवाइड होगा। तो आप इसे जान लो ना कि ये आपका जो 2 जो है आपका न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 आपका डिनोमिनेटर से तो आप इसे रिवर्स करके आप इसे पलट करके लिख दो। सिंपल सा बात है। तो आप यहां से डायरेक्टली आप यहाँ पे आप जंप कर सकते थे, ठीक है ना, इतना आपको कैलकुलेशन करके दिखलाने का आपको जरूरत नहीं था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को भी डील करते हैं। देखिए जब भी इस टाइप में फॉर्म रहेंगे ना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म का आपको इंटीग्रेशन आता है। देखिए मैंने इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लाया और इस फॉर्म का हमें इंटीग्रेशन हमें पता था, लेकिन इस फॉर्म का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। तो क्या हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं कि x² यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दिए और x-1 और फिर यहाँ x-1 आपका, ये x-1 का x-1 ही मैंने रहने दिया है। अब x-1 दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है और यहाँ पे कितना हो जाएगा x² + 1 और x-1, ये आपका कैंसल आउट हो गया। अब मेरे को किसे इंटीग्रेट करना है? x² + 1 का ही तो इंटीग्रेट करना है। क्या x² का इंटीग्रेशन आपको आता है? कितना होगा x के पावर में q/3 और 1 का x + c। क्लियर है? अब आप यहीं पे आप जरा सा सोचो कि इसको किस तरीके से बनाया गया। हम इस फॉर्म का इंटीग्रेशन जानते हैं, x² का जानते हैं और 1 का जानते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर बार आपको बस पावर का x के पावर में समथिंग दे देगा और तुरंत आप बना दोगे। थोड़ा सा टर्म्स आपको कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए रहते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन से पहले उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आपको उस जगह पे ला करके रखना पड़ेगा जिसका आप इंटीग्रेशन आप जानते हैं। अब आप ये 40 नंबर अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप डील करोगे तो इसमें क्या करोगे? क्या 1 - x इंटू √x का आपको इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है। तो आप इसे क्या करो ना, इसे सॉल्व कर लो। तो आप √x को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो x के पावर में 1/2, रूट को ही यहाँ पे लिखा गया है 1/2 और x इंटू x के पावर में 1/2, तो x से फिर से आपका रूट आपका मल्टीप्लाई होगा √x। ठीक है, तो x के पावर में 1/2 आपका आ गया और यहाँ 1 है और 1/2 आपका ऐड होगा तो कितना होगा 3/2। अभी तक से इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसे बस मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म तक मैं ले आ रहा था जिसका मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ। अब यहाँ पे +1 करना है, तो आप इसे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। कितना? x के पावर में आपका 3/2 और इसे आप पलट के लिख दो 2/3। कितना इजी है। अब इसमें आप एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 और 2/5। इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और अगर पता नहीं चला है तो इसको कैसे बनाया गया है। x के पावर में 1/2 में +1 कर दिए और उतना ही हम लोग डिवाइड कर दिए। देख लो यहाँ पे x के पावर में 3/2 + 1 कर दिए और 3/2 + 1 कर दिए। जब आप इसे ऐड करोगे तो 3/2 आपका आ जाएगा और यहाँ भी 3/2। ठीक है, फिर मैंने इसे पलट करके लिख दिया 2/3। यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी आप खुद से बना सकते हो, मैं थोड़ा सा बस इसे सॉल्व में कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी कर लेना। 3 और x² और x के पावर में 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले से, ठीक है ना। 2x इंटू x के पावर में 1/2 और 3 और x के पावर में 1/2। ठीक है, और यहाँ 3x के पावर में जब 2 आपका ऐड होगा 1/2 में कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे 1 और 1/2 पावर आपका जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3/2 और 3 और x के पावर में 1/2। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना इंटीग्रेशन। यहाँ पे इसका 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसे। आप इसे चाहो तो आप इसे सेपरेट भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x के पावर में 3/2 और dx और 3x के पावर में 1/2 और dx। ओके, अब इसके बाद तो हो जाएगा ना। थोड़ा सा चलिए लिख ही देते हैं। अगर 1 अगर ऐड करोगे तो 7/2 और इस 7/2 को थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दो 2/7। ठीक है,
और 2 और x के पावर में 3/2 है, सॉरी एक ऐड करोगे तो 5/2 होगा ना, और यहाँ पे 2/5 आपका हो जाएगा, और 3 और यहाँ x के पावर में कितना हो जाएगा 3/2, तो 2/3 हो जाएगा। अभी 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 6 और 6/7 x के पावर में 7/2, थोड़ा सा सॉल्व करके अरेंज करके अच्छे तरीके से लिख लो, हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लास्ट के आपके और बचे हुए हैं 16, 17, 18, 19 और 20। इसे भी जल्दी से हम लोग फटाफट डील करते हैं, ठीक है। इसे तो आप खुद से कर लोगे, ये तो बोलोगे सर काफी इजी क्वेश्चन है। इसका 2 तो आपका बाहर आपका आ जाएगा और x²/2 हो जाएगा। कोस का क्या होता है, साइन आपका होता है, और e के पावर में x का e का पावर में x ही होता है। 2 कैंसल आउट, फिर आप इसे अरेंज करके जरा सा लिख दो, 3 sin x और e के पावर में x प्लस c, यहाँ पे c ऐड कर दो। इसका कैसे लिखोगे, ये भी काफी इजी है आपका। 2 x के पावर में q/3, साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस। ये प्लस कैसे आया पता चला ना, साइन का माइनस माइनस आया ना, फॉर्मूला पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसमें इसका मतलब तो 1/2 होता है, तो 1/2 में अगर आप 1 अगर ऐड करते हो तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 और इसे थोड़ा सा पलट के लिख दो 2/3 बन गया। और थोड़ा इसे ठीक तरीके से लिख दो /3 cos x, और कितना हो जाएगा 10/3 और x के पावर में 3/2 प्लस c, बन गया ना। इसे कैसे बनाओगे, इस टाइप में आपको एग्जाम्पल में आपको बताया गया था। तो क्या इस पूरे फॉर्म का आप इंटीग्रेशन जानते हो, जवाब आएगा बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x होगा एक्चुअली में, sec और sec मल्टीप्लाई होगा तो, और फिर sec जब मल्टीप्लाई होगा 10 से तो sec x इंटू 10x आपका हो गया। अब पता है इंटीग्रेशन, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल मालूम है, sec स्क्वायर का ही पता है, sec x इंटू 10x का ही पता है। देखिए फॉर्मूला पता है ना, sec स्क्वायर x का 10x और sec x इंटू 10x से कितना होता है sec x होता है। आपको बिल्कुल ये फॉर्म में किसी भी हालत में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, जिसका आपको इंटीग्रेशन आप जानते हो, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा आपका 10x आपका हो गया, और sec x इंटू 10x का कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा प्लस c, बन गया। क्या इस फॉर्म का आप इंटीग्रेशन जानते हो, नहीं ना, तो आपको किसी भी हालत में इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इसका इंटीग्रेट कर पाओगे। देखो यहाँ पे sec स्क्वायर लिखा हुआ है, cosec स्क्वायर लिखा हुआ है, जानते हैं बट सिंगल सिंगल में जानते हैं, एक दूसरे का आपका डिवीजन में रहेगा तो नहीं जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, ये आपका मेन डिवाइड का साइन है। cosec स्क्वायर x क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको फॉर्मूला आपको बताया गया था, sec x का रेसिप्रोकल 1/cos और आपका cosec x का आपका रेसिप्रोकल cosec का 1/sin 1/, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया है। इसे जरा सा आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x बाय कितना cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x कितना आपका होगा 10 स्क्वायर x। अभी भी आप नहीं जानते हैं फॉर्मूला 10 स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन, तो इसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसे डील किया था। इसके क्या किया था पता है ना, sec स्क्वायर x -1 कर दिए थे। अब हमें पता है sec स्क्वायर x का क्या होता है आपका 10x आपका होता है, और 1 का कितना हो जाएगा x प्लस c। मजा आ रहा है ना बनाने में, देखिए सारे के सारे मैंने बतलाया था ना आपको कि आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं और अगर जानते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं होता है, आप सारे क्वेश्चन को डील कर दोगे। इसीलिए मेन फोकस, आप कोई भी एक्सरसाइज को डील करते हो सबसे जरूरी है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन को डील कर दोगे, ठीक है ना। चलिए अब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बतलाया था, थोड़ा आप खुद से मेहनत करो। फिर भी मैं हिंट कर देना चाहता हूँ, अगर जो इसे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ऐसे मैंने आप लोगों को सजेशन मैंने दिया है कि आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आप इसे देख लें तो ज्यादा बेटर आपका होगा। लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे मैंने इसे सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसे सेपरेट नहीं करते हैं, हटाइए, अभी फिलहाल के लिए नहीं करते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x और 3 sin x बाय यहाँ पे cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना, ओके। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, और sin x, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 cos है तो एक cos x मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ और 1/cos x मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैनेज करिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x। एक sin बाय cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x लिख सकते हैं ना, और 1/cos को क्या लिख सकते हैं sec x लिख सकते हैं dx, ओके ना। अब 2 तो बाहर रहेगा, sec स्क्वायर x का हमें पता है 10x आपका होता है,
और 10 इंटू सेक इंटू 10 बोलो या 10 इंटू सेक बोलो, चीज एक ही है, सेक एक्स प्लस सी, कंप्लीट आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे आपका एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट के बारे में भी, और साथ ही आपका उसकी एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।